मीडियम भी आपका हिंदी है ना? तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी बहुत कम मिलते हैं, तो हिंदी मीडियम के लिए ना सी साइट को लेके काफ़ी डर रहता है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, अब जैसा अब सीसेट आ रहा है, बिल्कुल, तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सबके लिए इक्वल मतलब डिफ़िकल्ट हो गया है। बिल्कुल। बिकॉज़ किसी एक सेगमेंट में लोग ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, अच्छा, तो कॉम्प्रिहेंसिव उतना रह नहीं गया हाँ, है। बिल्कुल। तो इस वजह से अगर आप उस सेगमेंट को नहीं तैयार किए हैं, तो जी, जी। इशू डेवलप हो जाता है। और फिर कॉम्प्रिहेंशन पे लोग फ़ोकस करते हैं। हुँ, हुँ। कॉम्प्रिहेंशन में सही होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो इसलिए सीसेट थोड़ा तुक्का टाइप का हो जा रहा है, सबका ओके, जिसका अच्छा। निकल गया तो निकल गया। हाँ। और जीएस आप देखिए, जिस तरीके के जीएस में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिए हैं, जी, जी। तो जिसका सीसेट निकल जा रहा हाँ, है, तो उसका एग्ज़ाम फ्री हो जा रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अब देखिए मेंस में देखिए इस बार क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, सभी पूरा जीएस अच्छा, भी, वो पूरे ऑप्शनल भी। जीएस अभी तक जितना लास्ट डे तक कवर किया है, उसमें आपको क्या आसान लगा पूरा ओवरऑल देखिए, मेंस? कम पेपर पूरा कम्पिटिटिव होता है ना? ओके। पिछले साल से अगर हम तुलना करें, हुँ, हुँ। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, जी। क्योंकि यूपीएससी की हमेशा से ये आदत रही है कि आप पहली नज़र में हुँ। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस साल के क्वेश्चन ऐसी है कि आप एक नज़र में पढ़ें समझ में आ जा रहा है। तो मतलब आसान क्वेश्चन। मुझे लगता है आपने जो बात बोली कि आई थिंक सर की प्रिपरेशन इतनी अच्छी है कि सर का एक बार क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग टफ भी बता रहे थे देखिए, एग्ज़ाम में। प्रिपरेशन का जो भी हो, हाँ। मुद्दे की बात ये है जब सिलेक्शन होगा सब कुछ तय उसी में होगा। हाँ, बिल्कुल, अ, फाइनल रिज़ल्ट बताएगा। बाकी प्रिपरेशन ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना रिप्रेजेंट करके आए जी, हैं जी। खुद को उन जी। 3 घंटों में। जी, आप जी। किस वे में खुद को रिप्रेजेंट किए जी, हैं जी। कॉपी में, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करेगा उसके सामने हमारी पर्सनालिटी तो रहेगी नहीं, बिल्कुल। हमारी कॉपी में शो होगा। जी, जी। तो सब कुछ बहुत कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बहुत सारी सिचुएशन। अच्छा सर, मेंस में देखिए कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल हो गया, हमारा एसए हो गया, जीएस-1, जीएस-4 काफ़ी सारे होते हैं। तो आप सबका अलग-अलग प्रिपरेशन करते हैं या फिर किसी को जैसे एसए को आपने उसी में कवर करने की कोशिश की, जीएस के साथ ऐसा कुछ किया आपने? देखिए ऐसे थोड़ा अलग होता है, हुँ। क्योंकि वहाँ पे आपकी अपनी थॉट्स शो करनी होती है, जी, जी। थोड़ा अमूर्त होता है वो। बाकी जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, हुँ, तो सबसे पहले आपको तो अलग-अलग ही पढ़ना पड़ता है। आप सब अलग-अलग पढ़िए, इसके बाद जब सब अलग-अलग पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब इंटर रिलेटेड हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो फिर जुड़ने लगती हैं सभी। हाँ, तो अलग-अलग पढ़ने के बाद फिर जोड़ने की कला आ जाती है। बाकी बिल्कुल। अंतिम में यही होता है कि आप 7 मिनट में, 7 मिनट में हाँ, खुद को रिप्रेज़ेंट कर पाएँ। बिल्कुल, अपने माइंड मुख्य का जो हाँ। अपना ज्ञान है वो उसको रखें। क्योंकि देखिए हमारे एक दोस्त ने कहा था कि हम एकदम पूरे समंदर जितना पढ़ते हैं, हुँ, नदी जितना याद रहता है, बिल्कुल, एक बूँद जितना लिख पाते हैं। लिख पाते हैं, तो बिल्कुल सही। सब कुछ ना मतलब इतना सर्टेन नहीं है। यूपीएससी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी। बिल्कुल। सर्टेन नहीं है ये कुछ, तो जी, जी। जो होगा देखते ओके। हैं। अच्छा, मेंस में देखिए कई सारे एग्ज़ाम है, लेकिन ऑप्शनल को लोग ज़्यादा हाइलाइट करते हैं, है ना? ऑप्शनल ऑप्शनल कुछ अलग ही लगता ही नहीं कि वो मेंस का हिस्सा है, कि ऑप्शनल को कुछ अलग ही याद किया जाए। ऑप्शनल की स्पेशल प्रिपरेशन आप करते हैं या फिर कुछ कोचिंग वगैरह? देखिए डिपेंड ऑन किसी की ऑप्शनल सबकी अलग-अलग होती मतलब बिल्कुल। अलग-अलग होती है। जैसे हुँ। मेरी लिटरेचर है, तो ये जीएस से मैच नहीं करती है, तो हाँ। मुझे इसको तो अलग ही पढ़ना पड़ेगा। जी, जी, अगर जी। किसी की हिस्ट्री है हाँ, और पॉलिटी सोशियोलॉजी है वगैरह। ना? तो ये तो जीएस 1-2 में ये सब इंक्लूडेड है, बिल्कुल। तो उनको हेल्प मिल जाती है। जी। बाकी ऑप्शनल एक्चुअली लोग उसको इतना इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं, जी, जी। क्योंकि ये अपना सब्जेक्ट होता है ना? हाँ। हम लोगों ने खुद चूज़ किया होता हाँ, है इसको, ऑप्शनल है मतलब ना? काफ़ी हैवी बना हम रखा है लोग इस वर्ड को लोगों ने। देखिए हम लोग अमूमन कंफर्टेबल होते हैं इसके साथ, बिल्कुल। दैट इज़ व्हाई मतलब हम लोग इसे ज़्यादा महत्व देते हैं। जी, जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू की है? कितने टाइम हो गया तैयारी शुरू किए? टाइम का देखिए, पंचवर्षीय योजना सबकी बन जाती है अच्छा, और शुरुआत से यूपीएससी का प्लान था, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन अच्छा, सीरियस हुआ मैं इसको लेकर के। और ये मेरा सेकंड मेंस है, लगा हूँ, देखते हैं। अच्छा, आपने सर हिंदी मीडियम क्या सोच के चॉइस किया, इंग्लिश मीडियम ही क्यों नहीं किया? क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत कम मिलते हैं और इंग्लिश वाले ज़्यादा मिलते हैं। तो आपने हिंदी क्या सोच के सिलेक्ट किया? देखिए मेरा शुरुआती एजुकेशन हिंदी मीडियम में हुआ है, अच्छा, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल था इसके साथ, है ना? ओके। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता। जी, जी। उससे बेहतर है कि मैं हिंदी को और बढ़िया कर लूँ, है ना? हाँ, तो इसलिए मैंने मतलब हिंदी मीडियम चूज़ किया और मैं कंफर्टेबल हूँ इसके साथ, कोई विशेष कंफर्टेबल इशू नहीं है, ओके। है ना? अच्छा, हिंदी मीडियम के लिए एक इंग्लिश का जो पेपर आता है मेंस में जो कंपल्सरी होता है, उसको लेके ना स्टूडेंट डरे होते हैं कि मैं इंग्लिश में मैं कैसे लिखूँ या कैसे करूँगा? उसके बारे में प्लीज़ ज़रूर बताइए आप थोड़ा। देखिए ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, किसी की इंग्लिश कमज़ोर होती है, जी, हाँ तो जी, उसके लिए बिल्कुल उन्हीं प्रॉब्लम के हो लिए जाता ये क्वेश्चन, है ना? उनके लिए क्या बोलेंगे? देखिए अब जिनकी कमज़ोर है तो थोड़ा-सा ग्रामर पढ़ लें हाँ। और उसमें पहले ऐसे होता है, फिर प्रेसी एंड पैसेज लिखना होता जी, है। जी, बिल्कुल। तो कोशिश करें कि पहले पैसेज वगैरह कर लें, फिर प्रेसी कर लें, ऐसे बाद में करें जी, और जी। ग्रामर में थोड़ी अगर पकड़ है तो चीज़ें हो जाएँगी। अच्छा, न्यू स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो न्यू तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज? देखिए न्यू स्टूडेंट के लिए यही कहूँगा कि बाज़ारवाद की ओर ना जाएँ, जी, है जी, ना? जी। और अगर
3-4-5 साल तक लगभग रुक कर तैयारी करने की अगर कैपेसिटी हो, मतलब धैर्य हो, पेशेंस उतना हो तो आए। बाकी अब अभी तो यूट्यूब में ना बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, मतलब टॉपर्स को की देख वीडियो हो करके गई। और वो सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें, तो वहाँ से अगर आकर्षित होकर लोग आएंगे जी जी। तो यूपीएससी थोड़ा अजीब है, मतलब अजीब क्या, कायदे की बेकार है। अच्छा, देखिए अभी मतलब अभी पेशेंस को एक जी, जी। मतलब हाई लेवल तक चेक करती है वो। हाँ, सबके अंदर उतना परसेवरेंस नहीं मगर होता है। रियलिटी निकाल लेती है यूपीएससी, हाँ। कह सकते हैं। आपके एक होता ना कि सिग्नल फायर निकालता है, आपके हुँ। अचेतन और चेतन मन में जो चल रहा है बिल्कुल, बिल्कुल। वो सब निकाल लेती है वो यूपीएससी। निकाल लेती है यूपीएससी। आपको का अंदर का चेहरा क्या है जी, जी, जी। वो दिख जाता है। देखिए जैसे कि सर ने बताया और सर का इतना अच्छा रिव्यू रहा है, आई होप सर से हम इंटरव्यू में मिले जब सर का सिलेक्शन हो जाए मेंस में, तो सर आपसे इंटरव्यू ज़रूर मिले। मॉर्निंग के कंपेयरनेस में कैसा था? ये थोड़ा टफ था, मतलब मेरा ऑप्शन फिजिक्स था, ओके। तो ये थोड़ा टफ था। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है सर? मैं फिजिक्स में से बीएस किया मैंने आईआईटी कानपुर में से। ठीक है। अच्छा सर, जैसे आपने आपका एजुकेशन बैकग्राउंड भी सेम है, आपने ऑप्शनल भी वही लिया है। अगर आपने जो पीछे पढ़ा है कॉलेज टाइम पे, तो वही मतलब कुछ लगा यूपीएससी में कि वही बुक से पूछा जाता, कुछ नया नहीं आता? बुक मैं नहीं बोल पाऊंगा, अदरवाइज कंटेंट इज ऑलमोस्ट सेम। इन पेपर टू विल हैव टू प्रिपेयर सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स, अदरवाइज ऑलमोस्ट थिंग्स आर सेम। ओके सर, आपका ये अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। मेंस आप कौन सा लिख रहे हैं? मैं सेकंड लिख रहा हूँ, और मीडियम आपका क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम है, ओके। अच्छा ये बताइए कि मेंस के लिए आपने रिसोर्सेज कैसे सिलेक्ट करते हैं? लाइक सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं या किसी इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग या अपने सेल्फ माइंड के अकॉर्डिंग किया? नहीं, आप सिलेबस देखिए और टॉपर्स की जो वेबसाइट होती है और या तो कोई दूसरे ब्लॉग होते हैं उस पर आपको रिसोर्स मिल जाते हैं और ऑलमोस्ट वही की है, मतलब ऐसा कोई नया जैसे सर नहीं। अभी आपने एक बात बोली टॉपर्स की वीडियो, तो वो सभी स्टूडेंट्स देखते हैं जो न्यू कैरियर शुरू करने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो टॉपर्स की वीडियो से आप लोग क्या चीज़ ज़्यादा देखने का मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, उस बारे में क्या बताएं? ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर दी सेम, मतलब एवरी वन डज, बट व्हाट मैटर्स इज दैट व्हाट एक्स्ट्रा डू यू प्रिपेयर। मतलब जैसे करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें आई, उसमें कुछ फैक्ट्स याद रख लिए, कुछ आर्टिकल याद रख लिए, तो ये सब जीएस में काम आ जाता है। और ऑप्शनल इज टोटली अबाउट हार्ड वर्क। जी जी, जैसे कि अभी आपने बताया करंट अफेयर के लिए तो क्या प्रेफर करते हैं, लाइक न्यूज़पेपर के साथ साथ आप क्या कवर करते थे करंट अफेयर के लिए? मैंने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट होते उनकी जो मैगजीन आती है वो पढ़ी थी, ओके। अदरवाइज बाकी टेस्ट सीरीज। ओके। देखिए जैसे कि सर न्यूज़ स्टूडेंट जो यूपीएससी के होते हैं वो जब न्यूज़पेपर रीड करने बैठते हैं डेली का अपना करंट अफेयर, तो कई चीज़ें ऐसी रीड कर लेते हैं जो उनको मतलब ज़रूरत नहीं है, मतलब सिलेबस में से कमेंट आ रहे थे हमें क्या पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर में, क्या बोलेंगे उसके बारे में? आप देखिए सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या पॉइंट्स है, सेकेंडली कि पीवाईक्यू में क्या पूछ रखा है, अच्छा। और उसके पेरीफेरी में आप करिए। मतलब ऐसा कुछ होता नहीं कि ये पूछा जाएगा ऐसा, मतलब यू डू नॉट नो एनीथिंग। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उससे कॉन्टैक्ट करके वैसे हाँ, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, और थोड़ा देखिए ऑप्शनल में तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अदरवाइज इसके मन पेरीफेरी पे रहो तो हो जाएगा। जी, जी। अच्छा यूपीएससी के लिए आप आंसर राइटिंग मेंस की कब से कर रहे थे? प्रीलिम्स के साथ में किया, प्रीलिम्स के बाद किया? मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा ऐसे ही था कॉलेज के निकलने के बाद, जो सेकंड मेरा था वो ओरिजिनल अटेम्प्ट था। अच्छा सीरियस आपने सेकंड अटेम्प्ट सेकंड किया? अटेम्प्ट से था, तो उसमें मतलब प्रीलिम्स के पहले मैं थोड़ा किया था, थोड़ा डेली लिखता था मैं थोड़ा, बट इतना सीरियस नहीं बोलूँगा, बट प्रीलिम्स के बाद ही किया था सेकंड। ओके। जैसे यूपीएससी को लेकर हब बना रखा है कि यार 20-20 घंटे 15-15 घंटे पढ़ना होता है, कि ऐसे की रियलिटी है या क्या बोलेंगे उसके बारे में? नहीं 15-20 घंटे तो मतलब ह्यूमनली इम्पॉसिबल मुझे लगता है, अदरवाइज कुछ लोग हो सकते हैं, आई डू नॉट नो। तो आपका क्या टाइम टेबल रहता था वैसे? मैं मोर देन 8 आवर्स पढ़ता हूँ। मतलब 8 आवर More डेली than- का आपका? more than 8 बोलूँ More मैं। than 8, ओके। अदरवाइज रेगुलरली अगर कम से कम भी देखा जाए तो क्या रहता था? कुछ नहीं बोलूँगा। कुछ नहीं कह सकते। आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या सोच के आपने सिलेक्ट किया था, मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड या इंटरेस्ट के? यस, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है और वो मेरा ऑब्वियसली इंटरेस्ट मतलब वाला सब्जेक्ट था, ओके। तो दैट्स वाई। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की थी? सेल्फ स्टडी या किसी कोचिंग से आपने बताया इसकी हेल्प ली? थोड़ा हेल्प ली थी मैंने कोचिंग से, अदरवाइज बट खुद ही पीवाईक्यू करिए और टेस्ट दीजिए बस। ओके, आपका पहला मतलब चॉइस यूपीएससी था या इसके अलावा भी आपने कुछ सोचा था, टारगेट नहीं, रखा था? यही मैं तो पहला प्लेसमेंट नहीं choice है, UPSC that है। is UPSC। चलिए आई होप आपका हो जाए इस बार। Thank you. थैंक यू सो मच। इंटरव्यू में